आप लोगों ने जो क्लास 9 का फर्स्ट पार्ट देखा था, आई थिंक उसमें आपसे सारे क्वेश्चंस बन चुके होंगे और जो कुछ भी आपके द्वारा प्रॉब्लम सेंड किया गया था ग्रुप में उसका सॉल्यूशन मैं भी आपको भेज चुका हूँ। क्लियर फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे उसका सेकंड पार्ट कि और भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो आपके चैप्टर नंबर 1 में पढ़ने हैं वो क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। अब रेशनल नंबर को कैटेगराइज किया गया है। कैसे कैटेगराइज किया गया है? तो उसके डेसिमल एक्सप्रेशन के फॉर्म में। अब डेसिमल एक्सप्रेशन होता क्या है स्टूडेंट्स, याद रखिए। डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर कहने का मतलब क्या कि आपको जो कोई भी रेशनल नंबर दिया गया है आप उसको डेसिमल के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। सिंपल से स्टूडेंट्स, आप लोग को जूनियर क्लासेस में ये चीज़ सिखाया गया था, पॉइंट वाला डिवाइड। कैसे? देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग लेते हैं आपका कितना 25। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग को डिवाइड करना है किससे? 4 से। 4 6 24, 1 0 देते थे, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट देते थे, यहाँ पे क्या आता था? एक 0 आ जाता था। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसको अगर हम लोग करते थे डिवाइड तो कितने टाइम्स रखता था? 2 टाइम्स में। फिर क्या आता था? 2, फिर से हम लोग 0 देते थे। एक बार पॉइंट देने के बाद जितनी बार हम लोग को ज़रूरत होगा उतनी बार हम लोग 0 क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अब 4 5 कितना हो जाता था? 20। तो यही था हम लोग का क्या स्टूडेंट्स? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स व्हाट कि अगर आपका 25/4 लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं 6.25। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसी के अकॉर्डिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ही रेशनल नंबर को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। स्टूडेंट्स देखिए, जो आपका इसी को है 2 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट में बांटा गया है, बोला गया उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरे पार्ट में स्टूडेंट बोला गया है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग चलेंगे किसमें? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? वो रेशनल नंबर जिसको डेसिमल में चेंज करने के बाद कम्स टू एन एंड ऑफ इट्स डेसिमल पार्ट। जो डेसिमल पार्ट होगा मतलब पॉइंट के बाद जितने भी आपके नंबर होंगे अगर वो रुक जाते हैं, मतलब पूरी तरह से क्या हो जाए, वो डिविजिबल हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि 1 आपके पास क्या है? 4, और आप किसको अगर डेसिमल में चेंज करने जाइएगा तो 1 और 4 नहीं लगेगा, क्योंकि 1 इज लेस देन व्हाट? 4। तो आप यहाँ पे क्या दे दीजिएगा? 0। देन आफ्टर हम लोग क्या करते थे? डेसिमल देते हैं और यहाँ पे एक 0 क्या करते हैं? पुट करते हैं। 4 2 8, 2, फिर अपने मन से यहाँ पे 0 दे सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे पॉइंट दे चुके हैं। 4 5 20। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरी तरह से कट चुका है, डिविजिबल हो गया, और जो इसका डेसिमल पार्ट था वो कम्स टू एन एंड, मतलब क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब उसके बाद एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7/8। क्लियर स्टूडेंट्स, अब 7/8 को भी अगर हम लोग डिवाइड करने जाएं तो 7 को बीच में, 8 को क्या बाहर, 7 इज लेस देन 8, तो यहाँ पे तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग क्या दे देंगे? 0, फिर क्या देंगे? डेसिमल। तो यहाँ पे इस डेसिमल दे चुके हैं तो यहाँ पे एक 0 हम लोग क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। देन आफ्टर हम लोग लगाएंगे 8 8 64, 6 0 8 7 56, 4, और फिर यहाँ पे डेसिमल दे चुके हैं तो 0 8 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपका 40। तो देख रहे हैं क्या स्टूडेंट्स, इस तरह के जितने भी आपके रेशनल नंबर है वो आपके क्या कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्यों? क्योंकि सारा का डेसिमल पार्ट क्या हो चुका है? रुक चुका है। आप दूसरा भी एक और अगर चाहे एग्जाम्पल कि नहीं सर न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, तो ठीक है, 17 लेते हैं और क्या लेते हैं? 5। 17 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 3 15, 2 अब तो नहीं लगेगा क्योंकि 2 इज लेस देन 5, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे? पॉइंट देंगे
और उसके बाद यहाँ पे हम लोग 0 क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। एक क्लियर कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्या कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 17 को आप 5 से डिवाइड किए तो 5 3 ज़ा 15, ये 2 जो आया वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या दे देंगे, पॉइंट दे देंगे और यहाँ 0 बैठा देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। बट अगर मान लीजिए कि आपके पास रहता 1 5 3, तब आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 5 3 ज़ा 15 तो लगाते, ये पूरी तरह से कट गया। लेकिन जैसे ही आप 3 को नोट डाउन किए तो अब ये तो होगा नहीं, वाई, क्योंकि आपका 3 जो है वो लेस देन क्या है 5, तो लगेगा नहीं। इन दैट केस आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है 0। अगर आप ऊपर से उतारते हैं तो उसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। देन आफ्टर आप यहाँ पे पॉइंट दीजिए और तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। 6 टाइम्स में 30। क्लियर स्टूडेंट्स। कब हम लोग 0 देंगे और कब क्या देंगे, डेसिमल देंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे अब 4 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मतलब आपका क्या हो गया, जो डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया 3.4 काउंट्स टू एन इंट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरह का आता है। एक आता है आपका, उसमें एक आता है आपका जो रिपीटिंग डेसिमल हो, जो बार बार क्या करता है, रिपीट करता है, और दूसरा आपका आता है क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे कि स्टूडेंट्स याद रखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ पे रुक गया। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या हो गया, रुक गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्या करेगा, बार बार एक ही नंबर आएगा। जैसे कहने का मतलब रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं, तो समझिएगा ध्यान से कि रिपीटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 1/3 लिख रहे हैं, अगर आप 1/3 लिख रहे हैं और आप डिवाइड करने जा रहे हैं 1 को किससे, 3 से। अगर आप 1 को 3 से डिवाइड किए तो कितना हो जाएगा, ये तो लगेगा नहीं, तो क्या दे देंगे, 0 पॉइंट, यहाँ 0, 3 3 ज़ा 9, 1, फिर से 0, 3 3 ज़ा 9, फिर से आपका 1 0 3 3 ज़ा 9। तो आप स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं, ये बार बार 3 3 3 3 3 आते जा रहा है। तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, रीअकरिंग। क्या बोलते हैं, रिकरिंग। रिकरिंग कहने का मतलब क्या, कि बार बार वो क्या कर रहा है, टेक्स प्लेस कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स। और भी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल लेंगे जिसमें बार बार क्या होते जाएगा, रिपीट करते जाएगा, उसको हम रिपीटिंग या फिर रीअकरिंग डेसिमल बोलते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स होता है नॉन टर्मिनेटिंग में, कि ना ही तो वो रिपीट करेगा और ना ही वो क्या करेगा, रुकेगा। जैसे कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इसमें होता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे रुक चुका था, यहाँ पे रुक नहीं रहा था, लेकिन बार बार क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। लेकिन इन दिस केस आपको जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो बार बार क्या होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन ना ही तो वो रिपीट होंगे, ना ही तो क्या करेंगे, रुकेंगे। जैसे 0.73298764 ... ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, इमेजनरी नंबर भी कहलाते हैं। इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, पॉसिबल नहीं, कहीं ना कहीं जाके वो क्या कर जाएगा, आपका जो है रिपीट कर जाता है। अब एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अब कैसे डिफरेंस पता करें कि सर रीअकरिंग करेगा या रीअकरिंग नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, जिस किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी लेते हैं 57 लेते हैं और उसको आप डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5 से। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो अगर 5 जो कोसेंट है उसमें अगर 5 डिजिट आ गया, जैसे 0.3728, एग्जाम्पल बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक आ गया और फिर आपका आ गया मान लीजिए क्या 1, अगर 5 डिजिट तक ये वापस से फिर से रिपीट हो गया तो समझिए कि रिपीट करेगा, अगर नहीं तो वो रिपीट नहीं करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। जो आपका डिवाइज़र है उससे एक
कम डिजिट तक या उतने डिजिट तक अगर आपका क्वोशेंट रिपीट कर रहा है तो वो रिपीट करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, रिपीट नहीं करेगा। तो वो कहलाएगा आपका रिपीटिंग, और रिपीट नहीं किया तो वो क्या कहला जाएगा, नॉन रिपीटिंग कहलाएगा। मतलब 0.7321001027, तो इस तरह से ये आगे बढ़ते चला जाएगा। ये सारा आपका क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अब हम लोग को क्या है, पढ़ना क्या है कि देखिए ध्यान से, ये जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है और जो आपका रिपीटिंग डेसिमल है, ये दोनों का दोनों कहलाता है रैशनल नंबर, जो कि क्लास 10th में आप लोग पढ़िएगा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ये जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है और जो रिपीटिंग डेसिमल है वो आपका क्या कहलाता है, रैशनल नंबर, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रिपीटिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। दोनों होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स क्या कि ये तो हुआ एक्चुअल डिवीजन। विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोग कैसे जो है ये पता कर सकते हैं कि वो जो आपका रैशनल नंबर है वो आपका क्या है, रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है, या फिर आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपको इसमें एक छोटा सा बेसिक याद रखना है कि कोई भी आपका रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग तभी होगा जब डिनोमिनेटर का जो आपका प्राइम फैक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 और क्या होगा, 5 होगा। कहने का मतलब कि अगर आपको पता करना है कि कोई भी जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर ये टर्मिनेटिंग कब होगा, कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m। मतलब क्या होना चाहिए कि आपका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 2 to the power n या फिर 5 to the power क्या होना चाहिए, m में होना चाहिए। मतलब उसका जो अगर आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आपके पास है 45/20, अगर आप 20 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए तो 20 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 से 10, 2 से 5। इसका जो प्राइम फैक्टर आया 20 का वो क्या आया, 2 × 2 × 5, तो 2 का पावर 2 × 5 का पावर 1 आ गया उसके फॉर्म में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेटिंग है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास है 16/125। क्लियर, अब 125 को कीजिए प्राइम फैक्टराइज, तो 5 टाइम्स में 25 और 5 और क्या 5, तो यहाँ पे फिर से जो 125 का आया वो 5 × 5 × 5 दैट इज 5 to the power 3। तो ये भी आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 40 है और बाई कितना है 64। तो स्टूडेंट्स हम लोग 64 को फिर से क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 32, 16, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से 2। तो आप देख रहे हैं क्या कि 64 कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 to the power 6। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, तीनों कंडीशन याद रखिएगा, या तो दोनों होना चाहिए 2 और 5, या तो सिर्फ 5 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए। तो इन तीनों कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। मतलब पूरी तरह से वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों है और इसके अलावा कोई भी तीसरा नंबर आ जाए तो वो फिर कटेगा नहीं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास एक एग्जाम्पल है क्या कि 35/60। क्लियर स्टूडेंट्स, अब जैसे ही आप 60 को प्राइम फैक्टराइज करने गए तो 62 से आपका कितना हो जाएगा 30, 2 से 15, 3 से 5।
तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आ गया, 60 को जब आप लिखिएगा उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तो क्या आ गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, कितना आ गया स्टूडेंट्स 3। तो इसलिए ये जो है आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि जो आपके डेसिमल नंबर होते हैं उसको फ्रैक्शन में हम लोग आसानी से चेंज कर देते हैं, वो जो कि आपके क्या होते थे, टर्मिनेटिंग होते थे। जैसे 7.28 अगर आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर होता था तो आप लोग इसको आसानी से लिख देते थे 728, डेसिमल के प्लेस पे 1 और आपका बाकी जितने भी डिजिट्स होते थे उतना आप जीरो क्या करते थे, पुट करते थे। तो ये तब था जब आपका क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल था। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका रिपीटिंग डेसिमल हो तो उसको आप कैसे क्या कीजिएगा, चेंज कीजिएगा, किसमें, आपके फ्रैक्शन में, या फिर कह सकते हैं रेशनल नंबर है, उसमें आपको क्या करना है, सीखना है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं क्या स्टूडेंट्स, हम लोग एक एक करके चलेंगे, मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा, उसको आप ध्यान से समझिएगा और आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं 0.7 और इस पर हम लोग क्या देते हैं, बार। क्यों देते हैं बार स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। जैसे आप 1 को डिवाइड किए थे 3 से तो 0.3333 आते चला गया था, तो इसको 1/3 को हम लोग क्या लिखते हैं, 0.3 पे बार। ये रिप्रेजेंट करता है क्या कि जिस किसी के भी ऊपर में ये बार है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मान लीजिए 2.27 है, इसका मतलब क्या होता है 2.27 डॉट 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 आगे तक चलते चला जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे तो मान लेते हैं क्या कि 0.7 है, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कैसे स्टूडेंट, लेट x इज इक्वल्स टू 0.7 पे बार। मान लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू क्या है, 0.7 पे बार। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 0.777 डॉट 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 3 बार। क्लियर स्टूडेंट्स। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग को डेसिमल के, हम लोग को ऐसा कुछ करना है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड सारे नंबर को क्या करना है, सेम करना है। और क्योंकि हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल नहीं सकते तो हम लोग को एक और इक्वेशन का ज़रूरत होगा ताकि आप x का क्या कर सके, वैल्यू निकाल सके। तो कैसे करेंगे, तो अगर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एक डिजिट को इधर लाना हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट को इधर लाना हो तो 100 से करेंगे, अगर 3 डिजिट को लाना हो तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल के लेफ्ट साइड हम लोग क्या करते हैं, नंबर को ले जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हम इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10 ऑन बोथ साइड। अब स्टूडेंट्स पता कैसे करेंगे, 10 से ही करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जितने पे बार होगा, जितने डिजिट पे बार होगा उतने ही से आप क्या कर दीजिए, उतने जीरो से आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। कहने का मतलब क्या कि अगर 1 पे बार है तो 10 से किए, अगर 2 पे बार रहता तो कितना से करते, 100 से। वही अगर मान लीजिए 3 पे बार रहता तो आप कितना से मल्टीप्लाई करते, 1000 से। इसी तरह से आप एक एक जीरो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे लिखते हैं इसको। क्या हो जाएगा आपका, 10x इज इक्वल्स टू 7.77 और हम लोग अपने मन से एक और बार 7 लिख देते हैं, 3 डिजिट, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे तो ये खत्म हुआ नहीं, आगे तो आप जितना मन आपका उतने आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किए तो एक इधर आ गया, बाकी सारा आपका रिपीट होते चला जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स, 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, इक्वेशन 2 से। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। क्लियर स्टूडेंट्स। तो 10x इज इक्वल्स टू 7.777 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0.777। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद जो आपके डिजिट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ताकि वो पूरी तरह से सब्ट्रैक्ट होके पूरा का पूरा आपका क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया, तो आपका क्या बचा, पॉइंट के बाद तो ये 0 0 0 यानी कि 7.0000 आते जाएगा, तो जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, लिखते नहीं हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। और
10x में से x गया, क्या हो गया आपका 9x, यानी कि x इज इक्वल्स टू 7/9। और ये हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि किस में सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 0.7 पे बार इज इक्वल्स टू 7/9 आएंगे। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास है 0.3717 पे क्या बार। अब ये जो बार है वो आपका किस पे है 17 पे, थोड़ा सा अलग लिख रहे हैं स्टूडेंट्स ताकि आपको क्लियर दिख सके। 17 पे बार है, मतलब सिर्फ और सिर्फ रिपीट क्या हो रहा है 171717। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो मान लेते हैं लेट 0.317x इज इक्वल्स टू 0.317 पे बार, यानी x इज इक्वल्स टू 0.3171717। 3 बार लिख चुके हैं स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट्स इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर आपका डिजिट को छोड़ा गया उस पर बार नहीं है डेसिमल के बाद, तो सबसे पहले उस डिजिट को हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। वो अगर मान लीजिए एक डिजिट छोड़ा गया है तो फिर से वही रूल याद रखिएगा, अगर एक डिजिट को इधर लाना है तो 10 से, 2 डिजिट को इधर लाना है तो 100 से, 3 डिजिट को लाना है तो कितने 1000 से। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कितने डिजिट को छोड़ा गया था, एक डिजिट को, तो इसलिए हम लोग एक डिजिट को लेफ्ट साइड लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड जो है हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 3.171717। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या किए कि पहले जिस पे बार नहीं था उसको इधर लेके आए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे डेसिमल के बाद 1317, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद 17, तो आपको डेसिमल के बाद ज़्यादातर कोशिश ऐसे बनने का ऐसे ही बन जाएगा स्टूडेंट्स, आप आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप और इजी कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत ही इजीली ये सॉल्यूशन आपका बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डेसिमल के बाद, कॉन्सेप्ट याद रखिए सुन, डेसिमल के बाद जो आपका डिजिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 के बाद 17 पॉइंट के बाद 171717, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद 3171717 है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर से इसको 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 100 से, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 1000 से। तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/100, क्योंकि 2 डिजिट को लाना है 1 और 7 को ऑन बोथ साइड। तो अब क्या हो जाएगा, इसको अगर 100 से करेंगे तो 1000x इज इक्वल्स टू 317.171717 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन क्या हो गया आपका 3 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो लिखेंगे क्या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। क्लियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे 3 से। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1000x इज इक्वल्स टू 317.171717, और यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 में क्या था 10x इज इक्वल्स टू 3.171717। ये हो गया आपका। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डेसिमल के बाद देखिए सेम है तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो इजीली क्या हो सके बन सके। तो क्या हो जाएगा 4 पॉइंट के बाद तो 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है आपका। फिर क्या हो जाएगा 1 3, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 990x, x इज इक्वल्स टू 314/990। स्टूडेंट्स आप लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आसानी से कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ तक समझ चुका है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग किसमें इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया एक डेसिमल एक्सप्रेशन वो क्या था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग
स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वैसा नंबर कि जो कि ना ही तो टर्मिनेट हो, रुक जाए, या ही क्या हो जाए, आपका हो जाए रिपीट करे, इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी को कैरी नहीं करता है। दैट मीन्स व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को जो नंबर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर कहने का मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ही तो वो आपका क्या करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए, ना ही क्या करना चाहिए, आपका रिपीट करना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स समझिए, मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है 0.100011000111000111, तो ये जो आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, रुक नहीं रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। और दूसरा कैसे पहचानेंगे, तो जो आपका नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो आपका होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि उसका रूट नहीं निकले। आप अगर कोई भी आपके पास नंबर है जिसका कि रूट पॉसिबल नहीं है, परफेक्ट रूट, फॉर एग्जांपल अगर 4 का आप रूट निकालते हैं तो कितना आता है 2, 16 का रूट निकालते हैं तो कितना 4, अगर उस तरह का नहीं आए तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे आपका हो गया क्या 2, √2, √3, √5, √6, √7, 8, 10 एंड सो ऑन। यहाँ पे जितने भी आपके नंबर है इस सारे का आप क्या कर सकते हैं, परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकते हैं। रूट तो निकाल सकते हैं डेसिमल, लेकिन परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर √4 निकालने जाइएगा तो आपको कितना आएगा 2, क्लियर। 16 का निकालने जाइए तो कितना आएगा 4, तो वो आप इनका निकाल नहीं सकते हैं, क्लियर है। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। दूसरी बात कि नॉट अ परफेक्ट क्यूबिक नंबर। मतलब क्या कि आपका जो होना चाहिए वो परफेक्ट क्यूबिक नंबर नहीं, मतलब क्या हम लोग क्यूब रूट नहीं निकाल सकते। जैसे स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा था उसी तरह से परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकलेगा। फॉर एग्जांपल √2 का, √3 का, √4 का, √5 का, √6 का, √7 का, लेकिन 8 का क्यूब रूट होता है कितना 2। तो इस तरह से अगर हम लोग बढ़ते जाए तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपका जो पाई होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पाई का जो वैल्यू है 22/7, उसको जब डेसिमल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट किया गया तो ना ही तो वो रिपीट करता है और ना ही तो वो क्या करता है, रुकता है। तो स्टूडेंट्स इसको आप समझिएगा ध्यान से कि पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स, पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। और 22/7 जो होता है वो क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है। ये एक एक्सेप्शन है, इसको आगे जाके आप बहुत आगे जाके पढ़िएगा। जब उसका एक्सप्रेशन किया जाता है 22/7 का तो लगभग आपका आता है 3.142857142857, इस तरह से आपका आगे बढ़ते चला जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा क्या कि पाई जो है वो आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 जो है वो आपका क्या है, रेशनल नंबर है। पाई इज एन irrational number but 22/7 is a rational number। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका किसके फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। क्लियर स्टूडेंट्स। हम लोग ने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जूनियर क्लासेस में पढ़ा था। क्या आपका जो था कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इरेशनल नंबर भी आपके इन तीनों प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। तो वो तो जूनियर क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर होगा, 2 रेशनल नंबर का सम रेशनल होगा, 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, या फिर रेशनल होगा। तो इसी तरह का प्रॉपर्टी जूनियर क्लास में आप इजी वाले नंबर्स पे पढ़े थे, इंटीजर्स का पढ़े थे, लेकिन अब आपको यहाँ जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो होता है वो क्या कि सम ऑफ
an irrational number and a rational number is always an irrational number। क्लियर स्टूडेंट्स, एक आपका क्या है इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का जो सम होता है वो हमेशा आपका क्या होता है इरेशनल होता है। फॉर एग्जांपल 5 + √2, 5 आपका क्या है रेशनल है, √2 क्या है इरेशनल है, तो इन दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो वो आपका क्या बनता है इरेशनल बनता है। या फिर अगर आप लिख रहे हैं √5 + 8 तो ये भी आपका एक इरेशनल है और एक क्या है रेशनल, इन दोनों का भी सम जो होता है आपका क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। ठीक उसी तरह से इन्हीं दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स सम, इन्हीं दोनों का क्या डिफरेंस, अगर डिफरेंस भी हो, डिफरेंस किसका, एक इरेशनल नंबर और एक किसका रेशनल नंबर का, जैसे कि आपका 5 - √2 तो ये भी आपका क्या कहलाएगा इरेशनल, या फिर √5 - 7 हो तो वो भी आपका क्या कहलाएगा इरेशनल नंबर का है। क्लियर स्टूडेंट्स, दूसरा प्रॉपर्टी क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट भी जो है स्टूडेंट्स वो भी क्या कहलाएगा आपका इरेशनल ही कहलाएगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं 5 × √8 यानी कि कितना 5√8, या फिर √7 × 2 यानी कि क्या 2√7। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये दोनों भी आपका क्या कहलाएगा आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। और साथ ही साथ कोशेंट जो कि हम लोग को मिलता है किसके करने के बाद डिवाइड करने के बाद, वो भी आपका क्या कहलाएगा आपका इरेशनल नंबर ही कहलाता है। जैसे कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, जो कोशेंट आपको मिलेगा यानी कि क्या √5/7, इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो ये भी आपका क्या मिलेगा आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। या फिर आप 7/√3, हालांकि इसको इस फॉर्म में रखते नहीं हैं, आगे हम लोग बताएंगे कि इसको रेशनलाइज किया जाता है, बट अभी ये जो है आपका क्या है इरेशनल नंबर है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका था। और याद रखिएगा कि 2 रेशनल नंबर का सम रेशनल होता है, 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस रेशनल नंबर होता है, 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर होता है, और उसी तरह से उसका कोशेंट भी क्या होता है रेशनल नंबर होता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या स्टूडेंट्स कि यहाँ तक तो समझ गए, रेशनल इरेशनल का समझ गए, रेशनल और रेशनल का समझ गए। अब हम लोग देखेंगे क्या कि अगर आपके पास 2 इरेशनल नंबर हो तो उनमें कैसे रिलेशन है और उनका कैसे प्रॉपर्टी होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, 2 इरेशनल नंबर का सम में भी रेशनल इरेशनल, उन दोनों का डिफरेंस में भी रेशनल और इरेशनल, दोनों का प्रोडक्ट में भी रेशनल और क्या इरेशनल, उसी तरह से उसका कोशेंट भी वही में रेशनल भी हो सकता है और क्या हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। जैसे कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स कि सम ऑफ 2 irrational number may be rational number और irrational number। या तो ये इरेशनल जो आपका 2 इरेशनल का सम या तो रेशनल भी हो सकता है और क्या हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल कैसे देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एक नंबर लेते हैं 5√2, ये क्या है इरेशनल, मैंने आपको अभी बताया है, एक रेशनल 5 क्या है रेशनल और ये क्या है इरेशनल, लेकिन ओवरऑल 5 + √2 जो होगा आपका क्या होगा रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, सॉरी स्टूडेंट्स। तो ये हो गया इरेशनल नंबर। और दूसरा हम लोग लेते हैं 5 - √2, या फिर 5 की जगह पे आप 8 ही ले लीजिए, 8 - √2। तो एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या होता है इरेशनल, तो ये भी आपका क्या इरेशनल और ये भी आपका क्या इरेशनल। लेकिन जैसे ही इन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए स्टूडेंट्स 5 + √2 + 8 - √2, √2 हट गया, 5 + 8 व्हाट 13, तो 13 आपका क्या है रेशनल नंबर है। ठीक है, ये आपका क्या है रेशनल नंबर है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके बाद तो ये हो गया सम का रिजल्ट क्या आया मेरा रेशनल नंबर। बट अगर हम लोग लेते हैं 5√3 + 2 + √3
अब जब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व कीजिए। देखिए ये आपका एक क्या हो गया, इरेशनल नंबर, ये भी आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर। और जब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3, तो आपका कितना आ जाएगा 7 प्लस 2 रूट 3। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका एक क्या है, इरेशनल नंबर है। 7 रेशनल नंबर, 2 रूट 3 इरेशनल नंबर, दोनों का सम क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, देख लिया आप लोग। तो एक बार रेशनल आया और एक बार क्या आया, इरेशनल आया। ना कि सिर्फ सम, बल्कि इसी तरह से आप सबट्रैक्ट का भी करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई का भी देख सकते हैं, प्रोडक्ट आप जो डिवाइड है उसका भी करके देख सकते हैं। आपको एक बार वो रेशनल आएगा और एक बार क्या आएगा, इरेशनल। जैसे देखिए एक क्विक रिकैप में मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, समझिएगा। सबट्रैक्ट का केस, सबट्रैक्ट के केस में 5 प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर, प्लस माइनस 5 माइनस रूट 2, ये भी एक इरेशनल, ये भी एक इरेशनल। जब आप दोनों को ऐड करने जाइएगा तो 5 प्लस रूट 2 प्लस माइनस 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 प्लस, यानी कि 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 रूट 2। ये आपका इरेशनल था, ये भी इरेशनल, ये जो आया वो भी आपका क्या, इरेशनल आया। लेकिन अभी अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं दूसरा तरह से, अब देखते हैं क्या कि 5 प्लस रूट 2, क्लियर स्टूडेंट्स, प्लस 3 माइनस स्टूडेंट रूट 2 माइनस 3, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही सबट्रैक्ट, देखिए ये एक इरेशनल नंबर, ये भी एक क्या, इरेशनल नंबर। जब दोनों को आप सबट्रैक्ट करने जाइएगा तो 5 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस 3, क्लियर स्टूडेंट्स। अब रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट, यानी कि 5 प्लस 3 8 हो गया। ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो एक बार दो इरेशनल का डिफरेंस इरेशनल, और एक बार दो आपका इरेशनल का डिफरेंस वो आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो दोनों पॉसिबल है, एक बार रेशनल और क्या, इरेशनल। तो यहाँ तक आपका जो है कॉन्सेप्ट, सेकंड पार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। थर्ड पार्ट में आपका जो लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें सारा कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा, आपको सारा सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। उसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप थर्ड पार्ट जरूर देखिएगा, उसमें आपका नंबर लाइन सिखाया जाएगा और कैसे हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको उसका वीडियो मिलेगा। तो उसको जरूर देखिएगा, हम लोग का थर्ड पार्ट चैप्टर 1 का। क्लियर स्टूडेंट्स, और आपको जो होमवर्क मिला है उसको जरूर कीजिएगा, आपका होमवर्क आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। तो आप थर्ड पार्ट जरूर देखिएगा। मस्ट वॉच आवर थर्ड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे।